बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे। की चेन के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बालों में लगा के हेयर क्लिप के हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप बैग वगैरह में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और इन दोनों में से कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, उस पर भी आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो वहाँ पर आप हमें डीएम कीजिए, तो इंशाल्लाह हम उस डीएम का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप बहनों को कौन सी ये डिज़ाइन अच्छी लगी, सॉरी कलर अच्छा लगा, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी सी वूल लगी है, इसको आप पर्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम किचन की डिज़ाइन बनाएंगे। ये दो कलर यूज़ करेंगे उसमें, और 4 प्लाई की ये वूल है। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रीन कलर से जो है बनाएंगे इसकी। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 टोटल हमने 4 चेन बना ली। यहाँ पर बल दिया और इस मैजिकल रिंग में ये धागा लेकर, यहाँ पर देखें 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और फिर बल देकर इसी गैप में इस तरह से डाल के, यहाँ पर देखें 3 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया बन जाएगा। एक चेन बनाकर इसी गैप में ही फिर से यहाँ पर हमने जो है ना डबल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखें, ये जो दरमियान में गैप बनाए हैं 1 2 3 4 5, एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला मैजिकल रिंग वाला धागा खींच के, अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर इसके दरमियान में जो एक चेन के गैप बने हैं, ये 6 मरतबा बने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला धागा जो है इसको कट कर लेंगे, इसको इस तरह से कर लेना है। अब इसी चेन में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया, इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाले धागे जो हैं इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों में गिरा लगा देंगे। और बाकी धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम रेड कलर लेंगे, किसी भी एक चेन के गैप में इसको आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर हम इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से ढीला रखते हुए 1 2 3 4 मरतबा से ये धागा लेने के बाद ये धागा लेंगे और सारों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना लेनी है और यहाँ से बल देकर अगले वाले स्केप में आकर यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से 4 मरतबा से ये धागा लेने के बाद इस तरह से ये पफ स्टिच बन जाएगा। फिर ये धागा लेंगे, इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। अब लास्ट में ये 2 रह जाएंगे, ये धागा लेंगे, इन 2 में से भी इस तरह से बना लेंगे। एक चेन बनाकर फिर यहाँ पर अगला ये जो एक चेन का गैप है, इस वाले में भी हमने इसी तरह से बना लेना है। 1 2 3 4 मरतबा से ये धागा लेने के बाद ये पफ स्टिच बन जाता है। फिर ये धागा लेंगे, सारों में से एक साथ बना लेंगे, लास्ट में ये 2 रह जाएंगे, इनमें से भी इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से 6 मरतबा से इसमें एक चेन का गैप रखा था, तो 6 मरतबा ही हमारे ये जो है ना पफ स्टिच बन जाएंगे। चार मरतबा से ये धागा इस तरह से लेना है।
अगर आप इसको पफ स्टिच को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं तो 5 या 6 भी धागे यहाँ पर ले सकते हैं। एक चेन बनाएंगे और अगले वाले गैप में आ जाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से एक चेन बनाकर, अब ये लास्ट वाला ये है चेन का गैप, एक चेन का गैप, इसमें भी हम 4 मरतबा ये धागा लेकर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एक चेन बना लेंगे और ये जो पफ स्टिच बनाया है इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये जो एक चेन का गैप बनाया है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी एक चेन के गैप में यहाँ पर 2 पफ स्टिच के दरमियान में जो एक चेन का गैप बनाया है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक ये फ्लावर की पत्ती बन गई। अब यहाँ पर इन 2 पफ स्टिच के गैप में अगला ये एक चेन का गैप है, यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी पत्ती बन गई। अगले वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे, पहले स्लिप स्टिच फिर 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इसके दरमियान में हमने पत्तियाँ ये बना के कंप्लीट करनी है। जैसे 6 मरतबा ये पफ स्टिच थे तो 6 मरतबा ही हमारी ये दरमियान में ये पत्तियाँ बनेगी। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने 6 मरतबा इसकी ये फ्लावर की ये पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। इस वाले गैप में हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब एक चेन बनाकर यहाँ पर ही हम इस धागे को कट कर लेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये वाला धागा जो है अच्छी तरह से बंद कर लेना है। तो एक हमारा ये फ्लावर बन गया। तो इसी तरह के हमने 2 फ्लावर जो है बना के कंप्लीट करने हैं, सेम एक जैसे बनाने हैं, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं करना। अब यहाँ पर इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए अब हमने ग्रीन कलर लेना है। तो ग्रीन कलर से हम पहले इस धागे को थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पर हम स्लिप नेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आगे हम 50 चेन बना लेंगे, 50 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमने 50 यानी 50 चेन बना ली। अब यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके काट देंगे और इसको हम इस तरह से साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी लीव्स बनानी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे। एक स्लिप नट हो गया। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल इसमें 18 चेन बना ली इस तरह से। और यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर बल देंगे। अगली वाली चेन में इस तरह से ये धागा लेकर, 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर आगे हम 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 3 4 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। फिर यहाँ पर हम एक मर्तबा से इस तरह से ये धागा लेकर 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अगली वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस चेन में हमने ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हाफ ये धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये धागा लेंगे और तीनों में से एक साथ बना लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और इस लास्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये भी आधी लीव्स बन गई और ये भी आधी लीव्स बन गई। अब यहाँ पर देखें एक चेन बनाकर इसी चेन में ही यहाँ पर ये धागा इसके साथ ही अटैच कर लेना है। अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके सामने हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और आगे ये 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 अगली वाली चेन में 2 हो गए, 3 4 इस तरह से 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दी। फिर यहाँ पर आके इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और इस वाली में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर इसके दरमियान में ये सेंटर है इसका, इसमें स्लिप स्टिच किया था तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक लीव्स जो है हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब यहाँ पर अगले वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे 4 चेन में तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन बनाकर। और ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए 2 हमारी लीव्स जो है बनके कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे और ये वाला धागा इस तरह से करते हुए इस वाले धागे को हम बैक साइड से लेकर जाएंगे। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो धागा है अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है इस तरह से। इस धागे को अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेंगे। अब इसको भी हम साइड पे रखेंगे और फिर से हम रेड कलर लेंगे और यहाँ पर हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो फिर हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए उंगलियों पे धागा फोल्ड कर दिया, ये धागा लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन बन गई। अब यहाँ पर ये दो चेन तीन चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इन धागों को छोड़ना नहीं है, ये दोनों धागे इस तरह से साथ ही पकड़ने हैं। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 3 मरतबा और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब 2 पत्तियाँ और बना लेनी है इसी तरह से, 1 2 3 चेन 2 डबल क्रोशिया। अगर ये इसमें नहीं पूरा आता तो आप इसको इस तरह से खींच के फिर यहाँ पर आगे आप इसको बना सकते हैं। 3 चेन कर दी और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाकर अब ये मेजरिंग वाला धागा हल्का सा खींच लेंगे
और यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो 5 ये पत्तियां बन के कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर ये दोनों धागे जो है इसको हमने अच्छी तरह से गिरा लगा देनी है। गिरा लगा के इसको मजबूत कर लेना है। और बाकी धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 चीज़ों से हमने इस तरह से फ्लावर ये बना लेना है। अब सबसे पहले हम इस तरह से ये इसके सेंटर से जहाँ पर ये मैजिकल रिंग बनाई थी इसमें हम ये वाला धागा लेकर इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इसमें गिरा लगाएंगे। ये गिरा यहाँ पर चेन में आनी चाहिए, तो अच्छी तरह से इसको खींच लें। अब यहाँ पर ये वाला भी जो है इसको भी हमने इसी तरह से इसके सेंटर से ही अंदर की तरफ कर लेना है। और यहाँ पर इस धागे को अच्छी तरह से बंद करने के बाद ये धागा जो है कट कर लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनाई है इस तरह से ये हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये दरमियान में हमने ये रखा था स्लिप स्टिच। यहाँ पर इस स्लिप स्टिच में और इस वाले में इन दोनों को ऐसे करते हुए इसके दरमियान से हम इसको इस तरह से कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इन दोनों को ऐसे बराबर रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एक को थोड़ा सा ऊपर और एक को थोड़ा सा नीचे भी इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो फ्लावर है इसके दरमियान में हम इसको सुई के साथ अटैच कर लेंगे और यहाँ पर इसके सेंटर में हमने मोती भी जो है ना लगा देना है। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से टांके लगा देंगे। और इसके ऊपर से रखते हुए इसके सेंटर से हमने इसको टांके लगा देने हैं। इसके दरमियान में हम इस तरह से अच्छी तरह से ये मोती भी जो है अटैच कर लेंगे। इसको थोड़ा सा पक्का कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये की चेन बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा नहीं रखना चाहते तो इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पर आप इसको हेयर क्लिप के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसकी ये ज़्यादा चेन नहीं बनाइएगा, बस ये आप इसको अटैच करते हुए इसको आप इस तरह से कर लें और यहाँ पर हेयर क्लिप जो है ग्लू गन की मदद के साथ अटैच कर लें। तो और यहाँ पर ये जो है आप पर जैसे बैग वगैरह होते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से। और हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, उसमें हम सारी ये चीज़ें जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम को विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ लेनी हो, परचेज़ करनी हो
तो वहाँ पर जाके आप डीएम कर सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी और इन दोनों में से कौन-सा कलर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये भी आप हमसे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसको आप यहाँ से पोनी अटैच करके छोटी बच्चियों के लिए भी आप इसको जैसे 2 चोटियाँ बनाते हैं या मतलब बालों में लगा सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।